चलो ठीक है। इससे पहले हम इसके 4 प्रकारों को जान गए थे। आज 5वां प्रकार जानेंगे। पहला क्या था? पुरुषवाचक। दूसरा क्या था? निश्चयवाचक। तीसरा अनिश्चयवाचक। चौथा संबंधवाचक। और अभी हम क्या जानेंगे? प्रश्नवाचक, है ना? इंटरोगेटिव प्रोनाउन, है ना? चलो ठीक है, ध्यान दो। तो यहाँ बात से स्पष्ट क्या है? प्रश्नवाचक। यहाँ क्या होगा? प्रश्न पूछने का बोध होगा, ठीक है? तब ध्यान दो। जिस सर्वनाम का उपयोग करके क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के बारे में क्या करते हैं? प्रश्न पूछा जाता है। यानी क्या? प्रश्न पूछने का बोध हो तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है ना? यहाँ पे अब ध्यान दो। जैसे में क्या क्या हो जाएगा? कौन, किसका, क्या, किसने, कैसे, कब, क्यों, कहाँ, किस लिए आदि। क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह का क्या है? क्या है? उदाहरण मान सकते हैं। अब उसको हम सेंटेंस बना काम करेंगे। आप ध्यान दो। क्या है? तुम कौन हो? यहाँ क्या हो रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तुम कौन हो? तुम क्या चाहते हो? तुम्हारा घर कौन है या तुम्हारा कौन सा घर है ना? तुम किस लिए वहां गई या वहां आई, है ना? ये सब क्या कर रहा है? ये सब क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है। इसलिए कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा? ये प्रश्नवाचक यानी सर्वनाम की बात करें तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है। अब हम जानेंगे निजवाचक। निजवाचक से बात स्पष्ट है। निज मतलब क्या? अपने आप का बोध होगा, यानी स्वयं का बोध होगा। किसका बोध होगा? स्वयं का। ठीक है ना? चलो ध्यान दो। तो जिस सर्वनाम से अपनेपन यानी क्या? स्वयं यानी सेल्फ, है ना? अपने आप का क्या हो? बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। जैसे हम देख रहा है, हमें, तुम, अपने, आप, निजी, खुद, स्वयं, सब क्या है? इसी के एग्जांपल है। अब ध्यान दो। उदाहरण हम सेंटेंस बना के देख रहे हैं। ध्यान दो। जैसे मैं अपने आप से ही क्या करूंगा? गणित सीख गया। मैं अपने आप से ही क्या किया? गणित सीख गया। इसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक ना? अब ध्यान देना है। यह मेरी निजी कंपनी है। मतलब क्या? मेरी कंपनी प्रॉपर्टी है ना? यही हुआ मतलब क्या है? यह मेरी निजी कंपनी है। मतलब क्या? खुद का कंपनी है। अब ध्यान देना है। तुम्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए। ये एक मोटिवेशन भी हो गया। तुम्हें क्या है? अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए। इसलिए तुम्हें पढ़ाई भी क्या है? खुद करनी चाहिए। दूसरे के सहारे नहीं करना है। तुम्हें यह काम स्वयं करना चाहिए। यानी कोई काम जो हम किसी के भरोसे छोड़ देते हैं उसको नहीं छोड़ना है, बल्कि खुद करना है। ठीक है ना? इन बातों से क्या पता चल रहा है? जो खुद का बोध हो रहा है, इसलिए कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। ओके, कंप्लीट। चलो ठीक है, कट करो।